हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन्वेस्टमेंट इन फिक्स डिपॉजिट के बारे में। तो रिसेंटली आपने सुना होगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रेपो रेट को बहुत ही हाई करके रखा हुआ है और उसके पीछे का मेन रीज़न है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना। तो मार्केट के अंदर जो इन्फ्लेशन है उसको कंट्रोल करने के लिए आरबीआई बेसिकली अपना रेपो रेट बढ़ा देती है और रेपो रेट को बढ़ाने के कारण बैंक्स को बहुत सारा पैसा आरबीआई के अंदर डिपॉजिट करना पड़ता है। तो होता क्या है, बैंक के पास फंड का शॉर्टेज। तो इस फंड के शॉर्टेज को पूरा करने के लिए जो बैंक्स है कस्टमर्स को ज़्यादा इंटरेस्ट रेट ऑफर करके फिक्स डिपॉजिट रखती है। तो उस वजह से करंटली मार्केट के अंदर जो भी बैंक्स हैं वो कस्टमर्स को ज़्यादा फिक्स डिपॉजिट के ऊपर इंटरेस्ट ऑफर कर रही है। तो अगर आप एक सेफ़ इन्वेस्टर हो, आपको ज़्यादा रिस्क लेना अच्छा नहीं लगता, आपको एफडी के अंदर इन्वेस्ट करना अच्छा लगता है, तो आपके लिए बेस्ट मौका हो सकता है करंटली, क्योंकि एफडी के रेट्स जो है बहुत ही हाई चले गए हैं। और आज की इस वीडियो में हम लोग 5 ऐसे बैंक्स को डिस्कस करने वाले हैं। बेसिकली 5 स्मॉल फाइनेंस बैंक है जिसके ऊपर आपको 9% तक के फिक्स डिपॉजिट के ऊपर इंटरेस्ट रेट मिल सकते हैं। तो डिस्कस करेंगे पांचों बैंक्स को, उसके बाद आप डिसाइड कर सकते हो वेदर आपको इन्वेस्ट करना है इस एफडी के अंदर या नहीं। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। और वीडियो को आगे शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप मेरे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हो और ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस फ्यूचर में देखते रहना चाहते हो, देन सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल फाइनेंस विद डैन। तो अभी हम लोग बात करेंगे फर्स्ट बैंक की, जिसका नाम है सर्वोदय स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो यहाँ पे आपको 3 अलग अलग एफडीज़ की ऑप्शन मिल जाती है। तो फर्स्ट ऑप्शन है 5 ईयर के एफडी का प्लान। तो अगर आप इस बैंक के अंदर 5 साल के लिए एफडी करते हो तो एज ए नॉर्मल कस्टमर आपको मिलेगा 9% का इंटरेस्ट रेट, जो कि बहुत ही अच्छा है। और अगर आप एक सीनियर सिटीज़न हो तो उस केस में आपको 0.25 बेसिस पॉइंट ज़्यादा इंटरेस्ट मिलेगा। मतलब 5 ईयर्स के एफडी के ऊपर आपको 9.25% का इंटरेस्ट मिलेगा, जो कि बहुत ही अच्छा हो जाता है। और अगर इस बैंक के अंदर आप 3 ईयर्स के लिए एफडी कराते हो तो उस केस में आपको मिलेगा 8.6% का इंटरेस्ट रेट। और अगर आपको शॉर्ट पीरियड के लिए मतलब 1 ईयर के लिए एफडी करना है तो उस केस में भी आपको 6.85% का इंटरेस्ट रेट मिल जाता है। बट 6.85% इंटरेस्ट रेट मुझे थोड़ा कम लग रहा है। तो यहाँ पे जो 5 ईयर का प्लान है वो मुझे अच्छा लग रहा है, क्योंकि 5 ईयर का जो प्लान होता है उसके अंदर जो भी आप इन्वेस्टमेंट करते हो उसको आप इनकम टैक्स के अंदर क्लेम भी कर सकते हो एज अ इन्वेस्टमेंट। तो ये प्लान मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है इस बैंक के केस में। अब बात करेंगे सेकंड बैंक की, जिसका नाम है यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो यहाँ पे आप देख सकते हो आपके पास अलग अलग 4 ऑप्शंस अवेलेबल है फिक्स डिपॉजिट की। तो यहाँ पे जो फर्स्ट प्लान है वो है 10 ईयर का प्लान। तो बेसिकली आपको जो एफडी करना होगा वो 10 ईयर के लिए करना होगा और उस केस में आपको 9% का इंटरेस्ट रेट मिलेगा। तो आपने प्रीवियस बैंक में देखा था आपको 5 साल के लिए 9% इंटरेस्ट रेट मिल रहा था, और इस बैंक के अंदर आपको 10 ईयर के लिए 9% का इंटरेस्ट रेट मिल रहा है। और इस बैंक के केस में भी अगर आप एक सीनियर सिटीज़न हो तो उस केस में आपको 0.50 बेसिस पॉइंट ज़्यादा इंटरेस्ट रेट मिलेगा। मतलब अगर आप 10 ईयर्स तक का एफडी करते हो तो उस केस में आपको 9.5% का मैसिव इंटरेस्ट रेट देखने को मिल जाएगा। और अगर आप एक मीडियम टर्म के लिए करना चाहते हो एफडी, जैसे कि 5 ईयर के लिए, तो उस केस में आपको जो है 8.15% का इंटरेस्ट रेट जो है देखने को मिल जाता है। उसके अलावा मीडियम टर्म के लिए करना चाहते हो 3 ईयर्स का प्लान, तो उस केस में भी आपको 8.15% का इंटरेस्ट रेट देखने को मिल जाता है। और अगर आप एक शॉर्टर पीरियड के लिए देख रहे हो जैसे कि 1 ईयर का एफडी प्लान, तो उस केस में भी आपको जो है 7.85% का इंटरेस्ट रेट देखने को मिल जाता है। अब बात करेंगे थर्ड बैंक के बारे में, जिसका नाम है उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो यहाँ पे भी आपको 4 अलग अलग ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन है 10 ईयर का एफडी प्लान। तो अगर आप उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक के अंदर 10 ईयर का एफडी कराते हो तो उस केस में आपको 8.5% का इंटरेस्ट रेट मिलेगा। और अगर आप एक सीनियर सिटीजन हो तो इस केस में आपको 0.60 बेसिस पॉइंट ज़्यादा इंटरेस्ट रेट मिलेगा। मतलब 10 ईयर्स तक के एफडी के ऊपर आपको 9.10% का इंटरेस्ट रेट जो है बैंक आपको देगी। उसके अलावा अगर आप एक मीडियम टर्म का मतलब 5 ईयर का एफडी प्लान लेते हो तो उस केस में आपको बैंक 7.50% का इंटरेस्ट रेट ऑफर कर रही है। उसके अलावा अगर आप एक 3 ईयर्स का एफडी प्लान लेते हो तो उस केस में बैंक आपको 8.50% का इंटरेस्ट रेट देगी। उसके अलावा अगर आप एक शॉर्टर पीरियड के लिए देख रहे हो एफडी प्लान 1 ईयर तक का, तो उस केस में भी बैंक आपको 8% का इंटरेस्ट रेट अवेलेबल करा के दे रही है। तो प्रीवियस 2 बैंक्स के कंपेयर में 1 ईयर को जो एफडी प्लान है इस बैंक के साथ अच्छा है। तो यहाँ पे बेसिकली आपको 8% का इंटरेस्ट रेट मिलेगा 1 ईयर एफडी के ऊपर। अब बात करेंगे फोर्थ स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में, जिसका नाम है इक्विटस स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो यहाँ पे भी आपको 4 अलग अलग एफडी के ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। तो फर्स्ट एफडी का ऑप्शन है 10 ईयर का एफडी प्लान।
तो अगर आप इस बैंक के अंदर 10 ईयर का एफडी कराते हो एज ए नॉर्मल कस्टमर तो आपको मिलेगा 8.50% का इंटरेस्ट रेट। और अगर आप एक सीनियर सिटीज़न हो तो उस केस में आपको 0.50 बेसिस पॉइंट एडिशनल मिलेगा। मतलब आपको टोटल 9% का जो है एफडी इंटरेस्ट रेट मिलेगा 10 ईयर एफडी प्लान के ऊपर। और अगर आप एक मीडियम टर्म का एफडी प्लान लेते हो जैसे कि 5 ईयर का एफडी प्लान, तो उस केस में आपको इस बैंक के अंदर 7.25% का इंटरेस्ट रेट मिलेगा। तो ये जो इंटरेस्ट रेट है प्रीवियस 3 बैंक के कंपेयर में बहुत ही कम है। तो प्रीवियस 3 बैंक के अंदर 5 ईयर के प्लान जो है वो बेटर है इस बैंक से। अब बात करेंगे थर्ड एफडी प्लान के बारे में जो कि 3 ईयर का एफडी प्लान। तो उस केस में भी इस बैंक के अंदर आपको 8% का इंटरेस्ट रेट मिलेगा। और लास्टली अगर आप एक 1 ईयर का एफडी प्लान लेते हो मतलब शॉर्टर पीरियड का, तो उस केस में ये बैंक अब तक अच्छा लग रहा है। तो इस बैंक के अंदर आपको मिलेगा 8.20% का इंटरेस्ट रेट जो कि प्रीवियस 3 बैंक से बहुत ही अच्छा है। अब बात करेंगे फिफ्थ एंड लास्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में जिसका नाम है जन स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो इस बैंक के केस में भी आपको 4 अलग अलग एफडी के ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। तो बेसिकली इस बैंक के अंदर आप 10 ईयर्स का एफडी करते हो तो उस केस में आपको एज ए नॉर्मल कस्टमर 9% का इंटरेस्ट रेट देखने को मिल जाता है। उसके अलावा मीडियम टर्म के एफडी के अंदर अगर आप 5 ईयर का एफडी कराते हो तो उस केस में इस बैंक के साथ आपको 7.25% का इंटरेस्ट रेट देखने को मिल जाएगा एज ए नॉर्मल कस्टमर। और सीनियर सिटीजन के केस में आपको 7.75% का मतलब 0.50 बेसिस ज़्यादा इंटरेस्ट रेट मिलेगा अगर आप एक सीनियर सिटीजन हो तो। उसके अलावा 3 इयर्स का एफडी प्लान अगर आप इस बैंक के साथ लेते हो तो उस केस में आपको 7.25% का इंटरेस्ट रेट देखने को मिल जाता है। और इस बैंक का सबसे अच्छा जो प्लान मुझे लग रहा है वो है 1 ईयर का एफडी प्लान जिसके ऊपर आपको पांचों बैंक में सबसे हाईएस्ट मतलब 8.50% का इंटरेस्ट रेट देखने को मिल जाता है। तो अगर आप एक शॉर्टर पीरियड के लिए एफडी करना चाहते हो तो डेफिनेटली आप इस बैंक के साथ जा सकते हो जिसके अंदर आपको 8.50% का इंटरेस्ट रेट मिलेगा। तो यहाँ पे मैंने कुछ इस तरह से लिस्ट बना दी है पांचों बैंक्स की, तो आप चेकआउट कर सकते हो आपके हिसाब से आपके लिए कौन सा बेस्ट प्लान रहेगा इस बैंक में से। तो यहाँ पे बेसिकली अगर आप देखने जाए तो सर्वोदय बैंक का जो 5 ईयर का प्लान है वो मुझे अच्छा लग रहा है, मतलब जिसके ऊपर आपको 9% इंटरेस्ट रेट मिलेगा और सीनियर सिटीजन के केस में 9.25% का इंटरेस्ट रेट मिलेगा। अगर आप 10 साल के टेन्योर के लिए जाना चाहते हो तो यहाँ पे यूनिटी बैंक अच्छा है जिसके ऊपर आपको 9% का नॉर्मल कस्टमर्स के लिए इंटरेस्ट रेट मिलेगा और 9.5% का जो है सीनियर सिटीजन के मिलेगा। अगर आप एक शॉर्टर पीरियड के लिए एफडी करना चाहते हो जैसे कि 1 ईयर का एफडी, तो उस केस में आपको जन स्मॉल फाइनेंस बैंक के अंदर एफडी डेफिनेटली कराना चाहिए क्योंकि यहाँ पे 1 ईयर के लिए आपको 8.50% का अच्छा खासा इंटरेस्ट रेट अवेलेबल करा के दे रही है बैंक। उसके अलावा आपको अलग अलग ऑप्शंस यहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हो, आपके हिसाब से आप डेफिनेटली चेकआउट करके उस हिसाब से एफडी कर सकते हो। बट लास्टली मैं यही करना चाहूँगा, ये जो वीडियो है मैंने इन्फॉर्मेटिव पर्पस से बनाया है। तो आपका जो भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन है वो आपके फाइनेंशियल कंसल्टेंट से कंसल्ट करने के बाद ही आपको करना है। जस्ट वीडियो देख के डायरेक्टली इन्वेस्ट नहीं करना है। आपके फाइनेंशियल कंसल्टेंट के साथ आप जब इससे कंसल्ट करोगे, उनको ओपिनियन लोगे, उसके बाद ही आपको जो है इन्वेस्ट करना है। तो फाइनली फिक्स डिपॉजिट इन्वेस्टमेंट के लिए एक मैं टिप देना चाहूँगा, जब भी आप फिक्स डिपॉजिट करते हो तो पूरा का पूरा पैसा एक बैंक के अंदर एफडी मत कीजिए। इसके पीछे का रीज़न ये है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है हर बैंक के अंदर 5 लाख रुपीज़ तक का आपका पैसा कवर करती है। मतलब मान लो अगर एक बैंक के अंदर अपने 5 लाख रुपीज़ इन्वेस्ट किया है एफडी के तौर पे और उस बैंक के अंदर कुछ गड़बड़ निकल जाता है तो 5 लाख रुपीज़ तक का अमाउंट जो है आपका आरबीआई कवर कर लेता है। बट अगर एक बैंक के अंदर आपने मोर देन 5 लाख रुपीज़ इन्वेस्ट किया है तो उसको आरबीआई कवर नहीं करती है। तो अलग अलग इन्वेस्ट करना आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है ताकि आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो सेफ़ रहे। वैसे ही फिक्स डिपॉजिट बहुत ही सेफ़ इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है, बट ऐसे छोटे छोटे चीज़ों का अगर आप ध्यान रखोगे तो आपका फिक्स डिपॉजिट इन्वेस्टमेंट जो है और सेफ़ हो जाएगा। तो आई होप गाइस आपको आज का वीडियो अच्छा लगा है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, अपने फैमिली के साथ शेयर कीजिए और ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस फ्यूचर में देखते रहने के लिए सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल फाइनेंस विद डैन।